सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे, जिस घटना की बात करेंगे, वो बेहद गंभीर है और ये दर्शाता है कि विकास के बड़े बड़े दावे कितने खोखले हो सकते हैं। जब जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं नहीं होती, सर्पदंश से हुई मौत और फिर मरीज की लकड़ी के डोले में 5 किलोमीटर की यात्रा, इन घटनाओं से स्पष्ट है कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं की आखिरकार कितनी कमी है। इस स्थिति में जहां सड़कों की कमी के चलते लोगों को लकड़ी के डोले पर निर्भर होना पड़ रहा है, ये सरकार की कार्यशैली और योजनाओं की वास्तविकता को उजागर करती है। इस तरह की घटनाएं न केवल स्थानीय प्रशासन की असफलता को दिखाती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि आदिवासी समुदायों के विकास और उनकी भलाई के लिए किए गए वादे जो हैं आखिरकार कितने सच है। जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस स्थिति को देखने और सुधारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, तो ये न केवल प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि चुनावी वादे और वास्तविकता के बीच यहाँ पर कितना बड़ा अंतर हो सकता है। ये आवश्यक है कि इस तरह के मामलों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाए, ताकि दबाव बनाए रखा जा सके और आवश्यक सुधार हो सके। आज फिर उसी ग्राम पंचायत के गांव के आदिवासी बस्ती से एक और तस्वीर सामने आई है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसने सरकारी सिस्टम की पोल को यहाँ पर खोखला साबित कर दिया है। मैहर जिले और पन्ना जिले के मध्य सीमा पर बसे पन्ना जिले के महगबा बरहो ग्राम पंचायत के भूपार निवासी अनूप सिंह गौड़ और जगरानी बाई पति खजान सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सड़क के अभाव के चलते परिजन लकड़ी के डोले के सहारे 2 कंधों पर 5 किलोमीटर चलकर मैहर लेकर मरीज को पहुंचते हैं। उस आदिवासी का उपचार करवाकर पुनः उसी जंगल के रास्ते मरीज को डोली में बैठाकर घर ले जाया जाता है। आप स्पष्ट रूप से वीडियो में देख सकते हैं। स्थानीय व्यक्ति ने वीडियो वायरल किया, तभी हमें इस सरकार की जो पोल पट्टी है, जो वादे दावे किए जाते हैं, उसकी तस्वीर हमको देखने को मिली। लेकिन सामने आई इस वीडियो ने विधानसभा के विकास कार्यों की पोल खोल दी है, बल्कि आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार की भी पोल खोलकर रखती है। कभी आदिवासी को पैर धोना, कभी आदिवासी के लिए बड़े बड़े दावे करना, ये सिर्फ चुनावी जुमला बनकर ही रह गया है। असली हकीकत क्या है, ये पन्ना के शाहनगर तहसील के महगबा बरहो के आदिवासी परिवारों से पूछा जा सकता है, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी वीडियो, इससे पहले भी हमने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया। लेकिन सिस्टम के जो लोग हैं, इस वक्त कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। क्या उनकी नींद अभी तक टूटी नहीं? आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ पहुंचकर यहाँ निवास कर रहे आदिवासियों का हाल तक नहीं जाना। इस पूरे मामले में और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रजनीश नामदेव, जिला संवाददाता, हमारे साथ सादिक खान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अर्चना सिंगरौल, इस वक्त समाज सेविका उपस्थित है। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। रजनीश जी, ये दूसरा मामला हम इस गांव से देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस मामले में चर्चा की थी। जब आपने इस पूरे मामले को देखा, ग्राउंड स्तर पर जाके देखा, जमीनी स्तर पर जाकर देखा, तो आपने क्या कुछ देखा, आदिवासियों का क्या कुछ कहना है, वो सब कुछ दर्शकों के साथ साझा करें। जी निशा जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला पन्ना जिले के कलदा क्षेत्र का है, जहां पर पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर ज्यादातर पानी, सड़क, बिजली, इन अभाव इतना है इन क्षेत्रों में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। निशा जी, मैं आपको बता दूं, अभी जैसा कि आपने भी बताया, अभी कुछ हफ्ते पहले ही देश न्यूज ने ही अपने कार्यक्रम के तहत ही ऐसा एक और वीडियो देखा था, जिसमें महिला को सर्प ने काट दिया था। उसकी इलाज के अभाव के कारण और वह अस्पताल तक ना पहुंच पाई, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में ही। अब ये दूसरा वीडियो एक ग्रामीण ने, उसी ग्राम के ग्रामीण ने बनाया, उसको वायरल किया। तो कहीं ना कहीं यह जो सिस्टम है, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो
ये सारे राजनीतिक चुनावी मुद्दे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर हकीकत देखी जाए तो हकीकत जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में कुछ और अलग निकल के आता है। हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने जाते हैं निशा जी, तो वहां पर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जाती हैं, लाखों लोगों के सामने बातें कही जाती हैं, उससे कहीं हट के होती हैं। और निशा जी, यहाँ के लोगों का तो ऐसा जीवन यापन करना है जैसे नर्क हो, जैसे लोग नर्क में रहते हैं। या आप वीडियो के माध्यम से भी स्पष्ट तौर से देख सकती हैं कि किस प्रकार से एक पगडंडी के सहारे और एक साड़ी की धोती की झोली बना करके कंधे में डंडों से लटका करके मरीज को ले जाया जा रहा है। बहुत ही बिल्कुल शर्मनाक घटना है। ये बिल्कुल दूसरी रजनीश घटना है और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है निशा जी। बिल्कुल पन्ना जिले में कई मामले ऐसे आ चुके हैं जी। बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि जहां हमारा देश, भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है, हमारा मध्य प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है, वहां मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के इस गांव की ऐसी हालत आज भी है, इस दौर में भी है। हमारे साथ अनिल तिवारी, कांग्रेस नेता, इस वक्त मौजूद हैं। खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें जो पूरा मामला देख रहे हैं, जिस तरीके से डोले पे एक पेशेंट को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो सामने आया है और अन्य जो घटनाएं हम देख रहे हैं इस गांव से, आपको क्या लगता है सरकार और प्रशासन की स्थिति क्या होगी और इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। एक्चुअली ये मामला आज का नहीं है और चूंकि वीडियो मात्र 2 वायरल हुए, ये बड़े लंबे समय से ऐसी घटनाएं हर वर्ष कम से कम 25-30 घटनाएं घटती हैं और हर महीने मरीजों की यही स्थिति होती है। निशा जी, ये जब से देश आजाद हुआ इसके लिए निश्चित तौर पे आज बीजेपी की सरकार है और अगर कहूं तो हमारे यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी। उनका संसदीय क्षेत्र है, 2 पंचवर्षीय से वो सांसद है। लगातार 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद बनते चले आ रहे हैं। सरकारें भी देश जब से आजाद हुई, कांग्रेस की भी सरकारें आई, भाजपा की भी 20 साल से सरकार है। जितनी दोषी आज भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्य सरकार, अकर्मण्य विधायक, अकर्मण्य सांसद है, निश्चित तौर पे उतने ही दोषी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री रहे, जो विधायक रहे या अन्य दल के विधायक भी यहाँ से बने, वो भी उतने ही दोषी हैं। निशा जी, मैं 10 साल जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। मैंने जिला योजना समिति, हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक भाई शहीद भाई बैठे हुए हैं, शाहिद खान जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बड़े काम किए। मैंने 112 पत्र ऑन रिकॉर्ड आज भी मेरे पास पावती है, मैंने सरकार को पत्र लिखे हैं यहाँ की समस्याओं के लिए। ये महगमा, भोपाल, बेजाई, यहाँ मतलब खाद्यान्न की समस्या, बिजली 2016 में बिजली के खंभे गड़े और 2023 तक यहाँ तार झूल रहे, लाइट की सुविधा नहीं रही। निशा जी, इस क्षेत्र में बदहाली की स्थिति कहूँ तो शर्म आती है हमें ये कहने में कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और जब कांग्रेस का नेता कहने पे आता है या भाजपा का नेता या किसी दल का, तो मुझे बहुत शर्म आती है। एक तरफ नागनाथ है, दूसरे तरफ साफनाथ है। मैं किसी दल का नेता होने के पहले एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इंसान हूँ, और मैंने जिला योजना समिति में निरंतर विजेंद्र प्रताप सिंह जो पन्ना के विधायक हैं, वो भी इस क्षेत्र से 10 साल मंत्री रहे, विधायक रहे। हमने यहाँ के मुद्दों को निरंतर उठाया, जिला पंचायत के अंदर जमीन पे बैठा, हंगामे किए, मीटिंगें स्थगित हुई, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि के कान में जू नहीं देगी। ये तो एक महकमा बाराहों की बात है। पवई में 1 महीने से एम्बुलेंस खराब पड़ी है निशा जी। पवई के जस्ट 8 किलोमीटर दूर पटोरी गांव में 5 आदिवासी के बच्चे खत्म हो चुके हैं।
वहाँ उल्टी दस्त की समस्या है। 27 लोग से ज्यादा, अब 32 की संख्या हो गई, अस्पताल में एडमिट है। इस वहां ना विधायक पहुंचे, जबकि विधायक का क्षेत्र है। विधायक उस गांव से परसों निकले। कल मैं गया था मौके पे, सांसद ने अभी तक कुछ बोला नहीं। 2.5 किलोमीटर दूर तक उन आदिवासी बस्तियों में चलने के लिए सड़क नहीं है निशा जी। वहाँ जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ अभी, पटोरी ग्राम पंचायत की, जहाँ बच्चे खत्म हुए आदिवासियों की। ये सरकार गरीबों की, और ये सरकार नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पंडित मुकेश नायक जी यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, हमारी पार्टी के थे, कांग्रेस के नेता है, विधायक रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र का शोषण किया। चाहे वो कांग्रेस का नेता रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा हो, समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला। सारे नेताओं ने दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित समाज को मंच तक सीमित रखा है, जमीन में उतर के काम करने का काम नहीं किया। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सादिक खान जी। सादिक जी, क्योंकि भाजपा सरकार ने आदिवासी इलाकों के विकास के लिए कई दावे किए, लेकिन सर्पदंश से मौत और मरीज को लकड़ी के डोले में 5 किलोमीटर की यात्रा की स्थिति क्या दर्शाती है? इन दावों की सच्चाई क्या है आखिरकार, जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो, या फिर इन दावों की सच्चाई केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहती है? क्या बीडी शर्मा के कानों तक ये जो वीडियो है, ये जो आवाज है, ये सुनाई नहीं दी क्या? निशा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपनी बात को एक शेर के माध्यम से शुरू करना चाहूँगा, और शेर ये है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो भाजपा सरकार की जहां तक विकास की बात है, तो ये विकास को इस शेर के माध्यम से समझा जा सकता है। ये विकास सिर्फ कुछ महानगरों और कुछ विशेष नगरों तक सीमित होकर रह गया है, गांव तक अभी विकास पहुंचा नहीं है। जिस हिसाब से जो परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, जिस तरह का भारत बनाने का सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, अभी भी वो भारत बनना शेष है। खास करके जो भारत जो कि गांवों में बसता है। जहां तक कलदा पठार की बात है, तो कलदा पठार को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे वक्त चाहूंगा। ये बुंदेलखंड अंचल का, पन्ना जिला बुंदेलखंड अंचल का सबसे पिछड़ा जिला है, और उसका भी सबसे पिछड़ा अगर पन्ना जिले का कोई क्षेत्र है तो वो कलदा पठार है। इस कलदा पठार में अभी भी लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं है, साफ पानी नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। आप देख रही हैं कि किस तरीके से शर्मसार होना पड़ रहा है ये तस्वीरें देखकर, और ये रोजाना की स्थिति है, ये रोजाना की स्थिति है। वहां पर कोई बीमार हो जाता है तो उसको इसी तरीके से ले जाया जाता है। वहां पर अगर किसी को सब्जी भाजी कुछ भी लेना है तो इसी तरीके से बेचारे घाट उतर कर जाते हैं। इनका जीवन नर्क के समान ये कष्ट भोगने को मजबूर है कलदा पठार के लोग। यहाँ पर जितने भी पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे, वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, किसी ने भी इस क्षेत्र के अपेक्षित विकास की ओर, जो यहाँ के लोग जिस तरीके की अपेक्षा कर रहे थे, उस ओर ध्यान नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया है, पूरी ईमानदारी के साथ किया है, वो है सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने का। बिल्कुल, ये क्षेत्र आज भी कितना पिछड़ा, तो बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि जनता का विकास तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, और हम तस्वीरों की बात करेंगे जी। ये जो पूरा मामला और ये जो पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादे खासकर आदिवासी समुदायों के प्रति आखिरकार कितने सच हैं? क्या ये केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा है? अर्चना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ रामपाल सिंह जी भी इस वक्त मौजूद है, जॉयस जिला कार्यवाहक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रजनीश जी, सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादे
खासकर क्योंकि हम आदिवासी समुदायों के प्रति देखते हैं, जब चुनाव आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं। आखिरकार ये वादे दावे कितने सच है? क्या ये केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा है? क्योंकि हमें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से चुनावी प्रचार का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। जी जी निशा जी, जी वास्तव में जो ये पन्ना जलाया जाता कि अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई साहब और सादिक खान जी ने भी बताया, यहाँ पर पन्ना जिला हमारा इतना पिछड़ा, यहाँ हीरो और वीरों की नगरी तो कहा जाता है। पन्ना में कई लोगों को हीरो मिलने से वह लखपति तो बन गए हैं, करोड़पति तो बन गए हैं, लेकिन आज तक पन्ना में जो विकास की बात की जाती है, जो विकास के दावे की जाते हैं, वह कहीं ना कहीं कोसों दूर है। पन्ना हीरो की नगरी होने के बावजूद भी कई लोग लखपति बने, यहाँ से बड़े बड़े व्यापारी बाहर क्षेत्रों में हीरे ले जाते हैं, वह भी अरबपति बनते हैं। लेकिन पन्ना की जब बात आती है तो पन्ना कहीं ना कहीं काफी निचले स्तर पर और मध्य प्रदेश में आता है। और रही बात इन विकास के दावों की, यहाँ पर भाजपा के विधायक 10 वर्षों से हैं और यहाँ पर सांसद जी भी यहाँ पर हैं पन्ना जिले से, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास की अगर बात की जाए निशा जी, तो विकास का जमीनी स्तर पर कहीं भी नाम निशान नजर नहीं आ रहा है। जब आपने, क्योंकि हमने इससे पहले भी इस खबर को गंभीरता से प्रकाशित की थी, क्योंकि ये खबर जो है मीडिया के सामने आ चुकी है, जब वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या बीडी शर्मा जी को इस बारे में खबर नहीं है कि उन्हीं के क्षेत्र में एक ऐसा भी गाँव है जहाँ पे? जी निशा जी, खबर तो होगी, ऐसा ये पहला कोई गांव नहीं और ऐसा कोई पहला मामला नहीं, जैसा कि पहले मैं आपको जानकारी बता चुका हूं। ऐसे कई अभी भी गांव हैं जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वह गांव इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली हो, हमारे यहाँ स्वच्छ पीने का पानी हो, हमारे यहाँ सड़क हो। ऐसे अभी भी पन्ना जिले में कई ऐसे गाँव हैं पहाड़ी इलाकों में कि जहाँ पर अभी भी आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि तो यहाँ पे इसकी जानकारी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रजनीश जी, भाजपा सरकार पर इस वक्त बड़ा प्रश्न खड़ा है कि जनता के सामने असफलताओं को स्वीकार करने में आखिरकार इतनी हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए गए विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है और जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो पूरी अलग है, जो कि हम स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्योंकि हाल ही में सामने आई वीडियो और अन्य समान घटनाओं को देखते हुए सरकार और प्रशासन की स्थिति पर क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने आदिवासी इलाकों के विकास के लिए कई दावे किए, लेकिन सर्पदंश से मौत और मरीज को लकड़ी के डोले पे 5 किलोमीटर की यात्रा की स्थिति दर्शाती है कि इन दावों की आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की आखिरकार इतनी कमी क्यों है कि मरीजों को लकड़ी के डोले पर अब निर्भर होना पड़ रहा है? सरकार इस मुद्दे को सुधारने के लिए कब ठोस कदम उठाएगी, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी अनिल जी। जी एक्चुअली निशा जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा जी। मैंने आज अपनी इतनी उम्र में, चूंकि छात्र जीवन से हम लोग राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भागीदारी निभाते आए, 10 साल जनता ने भी मौका दिया जिला पंचायत के माध्यम से काम करने का। मैंने इतना अकर्मण्य, असफल और अज्ञानी सांसद बीडी शर्मा जैसा नहीं देखा है। दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ के विधायक जी की योग्यता सिर्फ जातिवाद से जीतना है। हमारे यहाँ के विधायक जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं तो 1.5 साल पहले पवई के अंदर अचानक विधायक जी बीमार हुए निशा जी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। एक सत्ता के रूलिंग पार्टी के चुने हुए विधायक को एम्बुलेंस के अंदर खाली ऑक्सीजन लगा दिया गया था। हड़कंप मचा, मीडिया ने खबर प्रकाशित किया, फिर भरा ऑक्सीजन आया। इस आदिवासी क्षेत्र की विकास की परिकल्पना बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। चुनाव जब आता है तो फिर अमदरा घाट दिखता है, घुनबारा घाट दिखता है। मात्र 5 किलोमीटर की घाटी को काटना है और उस घाटी को काटने से 50 गांव का कलदा पठार श्यामगिरी आदिवासी क्षेत्र का विकास हो जाना है। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से
निवेदन करना चाहता हूं कि मैहर लगा हुआ क्षेत्र है जो परसीमन 2026 में होना है। कलदा पठार का एक भाग काट के मैहर में जोड़ दिया जाए, पन्ना जिले से अलग करके बिल्कुल। शाहनगर को कटनी जिले में जोड़ दिया जाए। आज विकास की बात करूं कल्पना जी मैडम, तो हमारे यहाँ सांसद निधि से रामपथ गमन मार्ग में एक पुल का निर्माण हुआ गुनौर विधानसभा में अभी बारिश के पहले। वो पुल का उद्घाटन स्वयं सांसद जी ने किया। बिल्कुल। पहली बारिश हुई और पूरी पुल बह गई। बिल्कुल। सड़कों का पता ही नहीं, एक तरफ विकास होता है, सड़कें बनती हैं, दूसरे तरफ पूरी सड़कें उखड़ती जाती हैं। भ्रष्टाचार से सराबोर है पूरी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा। बीडी शर्मा जी कमीशन में लिप्त नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और शोषण के सपोर्टर नहीं है, तो आखिर इन दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और इन आदिवासियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? इनके दिल में आखिर दया की भावना क्यों नहीं जाग रही? अनिल जी, मैं आपको यहाँ पे संवेदनाएं मर चुकी हैं। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, समय का हमारे पास अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए और तमाम अपनी राय देने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि आदिवासियों से सरकारी योजनाएं जो हैं वो दूर है, क्योंकि करोड़ों के सरकारी दावे इस वक्त खोखले दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो जो है वो विकास को शर्मसार करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसकी कमी हम इस गांव में देख सकते हैं, क्योंकि विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिसमें विकास के जो बड़े बड़े दावे थे वो सब कुछ खोखले साबित थे। अब देखने वाली बात यह है, क्या भाजपा सरकार इस गांव की तस्वीर बदलती है या फिर इस गांव की तस्वीर यही रहेगी? आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।